अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मुझे एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ रही थी, एक तो रात के खाने के लिए और एक सुबह के खाने के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जो है ना कुछ प्लानिंग्स वगैरह करी हुई थी अपने हस्बैंड के लिए, उनको सरप्राइज़ देना था। और साथ साथ में जो है ना यहाँ पर मैं बना रही थी स्टू। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बीफ को अच्छे से उबाल लिया था। मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि यार बीफ का गोश्त मत बोला करो, बस बीफ बोल दो या गोश्त बोल दो तो एक ही बात है, मतलब हम लोग समझ जाएंगे। तो चलें ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा गोश्त को जो है उबाल दिया था। इसके अंदर इतनी बड़ी कोई हड्डी टाइप की, मतलब इसको नल्ली तो नहीं बोलेंगे, खैर इसको नल्ला बोलेंगे, तो इसलिए मैंने इसका नाम जो है ना नल्ला स्टू रख दिया था। तो खैर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में। इसके बाद जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया चिकन 1 किलो, और उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं किस मकसद से और क्यों मंगवा रही हूँ। आधा किलो चिकन मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकिन मैंने उनको फिर भी ये बोला कि चिकन घर में खत्म हो चुका है, आप लेकर आ जाएँ। वो 1 किलो चिकन लेकर आ गए थे। नेक्स्ट डे की भी तैयारी मैं अभी से इसलिए कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे काम बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अब वो क्या काम थे वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगी और बताऊंगी। यहाँ पर जो है ना मैं रात को ही सारी तैयारियाँ करके रख रही थी, और ताकि मुझे सुबह करना ये और भी काम थे, तो कोई ज़्यादा ना टाइम वेस्ट ना हो कटिंग वगैरह करने में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज अपनी स्टू के लिए भी काटी है, और सुबह जो खाना बनाना है मैंने उसके लिए भी प्याज काट के रख ली। तो बाकी जो खवातीन मुझे देख रही हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप अपने हस्बैंड को किस तरह से सरप्राइज़ देती हैं या देती थी। देती थी का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि शादी के शुरू में ज़्यादा एक मतलब आप समझ लो कि एक्साइटेड हुआ होता है ना बंदा, तो इसलिए मैंने बोला। बाकी अगर अभी तक आप लोग सरप्राइज़ देते हो तो किस तरह से देते हो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी दिएगा, और थोड़ा सा जो है ना मुझे अपनी शेयर करिएगा कि आप लोग सरप्राइज़ किस तरह से देते हैं, आपके हस्बैंड जो है ना आपको सरप्राइज़ किस तरह से देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल अभी मैं बना रही थी स्टू, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यार मैं क्या बनाऊँ। रोज़ाना की यही मसले रहते हैं मेरे, तो खैर यही हर वीडियो के अंदर बोलते रहती हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो फिर मैंने उसको वापस जार में डाल दिया था, लेकिन तेल काफ़ी गर्म हो गया था, मेरा थोड़ा सा हाथ भी जल गया था। इसके बाद जो है ना मैंने बीफ के मतलब बीफ को जो है ना उबालने के बाद इसकी अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट में इसकी बुनाई कर ली थी। इतना बड़ा हड्डा जो इसके अंदर डला हुआ था ना, मतलब इसको नल्ली बोलेंगे नल्ला बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो इसकी वजह से ना पूरा मेरा भगोना बिल रहा था। इसकी बुनाई अच्छे से हो ही नहीं पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसको निकाल के पकाऊं क्या करूं, लेकिन फिर ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए ये भी बड़ा मसला था। और ये कि काफ़ी टाइम से ये फ्रिज में रखा हुआ था। इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है ना प्याज सबसे एंड में डाली, ये पता नहीं क्या मैं प्याज डालना भूल गई क्या हुआ। इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर टमाटर डाले, सारे मसाले डाले, मसाले और नमक वमक डालने के बाद इसकी अच्छी सी भुनाई करने के बाद नल्ली की वजह से जो है ना मसाले की भुनाई अच्छे से हो ही नहीं पा रही थी। खैर मैंने फिर भी जैसे तैसे करके कर दिया। उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया। सालन इसलिए ज़्यादा लाल हो रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। इसके बाद मैंने जीरा डाल के इसके अंदर पानी अच्छा सा भरकर डालने के बाद इसको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और जो है ना सालन अच्छे से पक जाए। यहाँ पे 1 किलो जो चिकन था ना इसको मैं सुबह के लिए धोकर रख रही थी ताकि सुबह बस निकाल कर पकाना पड़े मुझे। और कुछ मुझे ना तकरीबन 1 से 2 डिशेज़ बनानी थी, तो उसके लिए ना मैं चिकन यहाँ पर उबाल के अभी से रख रही हूँ ताकि सुबह जो है ना मेरा टाइम वेस्ट ना हो, बस मुझे पकाना पड़े। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन आप समझ लो चिकन के 5 से 6 बोटियाँ ली हैं। इसके अंदर मैंने नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और काली मिर्चें डाली हैं। ये ना यखनी बन गई थी, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी जैसे घर में सूप बन रहा है। और इस यखनी को ना मैंने फेंका नहीं था कसम से, मतलब मैंने क्या किया कि गोश्त को गोश्त नहीं चिकन को छाना, और उसका जो पानी था ना मैंने वो रख दिया फ्रीज़र में, ठीक है। ये आप लोगों के ही बताए हुए टोटके हैं, तो उसी पे अमल कर रही थी खैर मैं कि यखनी को फेंकना नहीं चाहिए। तो यखनी मैंने नहीं फेंकी थी क्योंकि उसके अंदर से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। इसके बाद जो है ना मैंने आटा भी गूँध लिया, यहाँ पर आटा भी गूँध लेंगे साथ साथ में। और इस बार जो ना मैं आटा थोड़ा ज़्यादा गूँध रही थी। तो खैर अभी जो है यहाँ पर मैं इसके अंदर घी वगैरह भी लगा देती हूँ ताकि ना इसकी डो काफ़ी नरम मुलायम बन जाए। जो लोग मुझसे पूछते हैं अंबर तुम्हारी रोटियाँ और पराठे इतने फूले फूले कैसे बनते हैं यार, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि मैं आटा बड़े दिल से और कुछ ज़्यादा ही जो है ना मुक्के मार मार के गूँथती हूँ। दूसरा कि मैं घी भी मिला देती हूँ, साथ साथ मैं डाइनिंग टेबल की सफाई भी कर लेती हूँ। और आटे की डो देखें कितनी नरम और मुलायम बन गई है। अब इसको हम ढक के रख देंगे। और रात में स्टू बना तो ज़ाहिर है इसके लिए फिर मैंने कुछ पराठे और रोटियाँ बनाकर और उसको हम लोगों ने रात में खा लिया था।
अच्छा जी, मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे और मतलब रात को 12 बजे के बाद, मतलब रात को 12 बजे मुझे उनको सरप्राइज़ देना था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये जब सुबह ऑफिस चले जाएंगे मैं इनको तब इनके लिए सरप्राइज़ रेडी करूं या रात के 12 बजे रेडी करूं। अब मसला ये भी कि रात को हस्बैंड जो है ना घर पर ही होते हैं और इस तरह से मतलब ज़्यादा मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर सकूँ या मैं कुछ घर वर सजा सकूँ, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता ना। मतलब उनका ये होता है कि वो कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ी देर में आ जाते हैं, इस तरह से चक्कर घर का लगता रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा जब वो सुबह ऑफिस चले जाएंगे ना तो फिर तभी मैं ये काम सारे करूँगी। इसके बाद जो है ना मैंने क्या किया, मैं सब्र करके बैठ गई। मैंने बोला यार सुबह का इंतज़ार करते हैं। अभी मैं इनको बिल्कुल इस तरह से जो है ना मतलब शो करूँगी कि मुझे इनकी बर्थडे याद ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि इनकी बर्थडे है, और बिल्कुल मतलब मैं नॉर्मल ना इस तरह से। तो क्या हुआ, हम लोग खाना खा रहे थे। अच्छा जी, डिनर करने के बाद ना मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने दोस्तों में और मैं सारे बर्तन वगैरह धो रही थी और मतलब ये खाना वगैरह खाकर ना सारे बर्तन वगैरह समेट रही थी। इतनी देर में बेल बजती है और एक लड़का आता है, वो देकर जाता है एक बुके, केक और साथ साथ में एक गिफ्ट। ठीक है, और मतलब वो कौन था, हमारे वर्कर ही है। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी अम्मी ने भेजा है। अच्छा, अम्मी दरअसल इसलिए भी नहीं आ सकी क्योंकि ज़ाहिर उस दिन इबाद का भी बर्थडे था और अम्मी उन सारे कामों में मसरूफ़ थी। ठीक है ना, तो ये हुआ कि फिर मैंने बोला अरे ये क्या सीन है भाई। अच्छा, वहाँ से केक और बुके वगैरह आ गया था और मेरे हस्बैंड घर पर जब नहीं थे, मैंने क्या किया, सारा का सारा सामान लेकर वो छुपा दिया फ्रिज में। मैंने केक छुपा दिया काफ़ी पीछे करके और नीचे से ना इस तरह से मैंने छुपा दिया केक को, और जो बुके था ना वो मैंने टेबल के नीचे या इस तरह से छुपा कर ना रख दिया। अच्छा जी, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना मेरे हस्बैंड जो है ना उनको कहीं ऐसा डाउटफुल हो रहा है कि अंबर ना कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही है या कुछ ना कुछ तो जो है ना दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे और मैं खामोशी से बैठ जाऊँ ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर ना मैं रेडी हो रही थी और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अचानक से कि क्या हुआ है, मतलब कपड़े बदल लिए हैं और तैयार होकर बैठ गई हो, क्यों भाई, मतलब कहीं बाहर जाना है। अच्छा, फिर वो मुझे ना फोर्स करने लगे चलो कहीं बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और ना कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, सुबह से कामों में लगी हुई है। मैंने बोला नहीं नहीं, आप जाएँ और आप अपने दोस्तों में जाएँ और ना थोड़े से काम वाम जो है ना सुबह के लिए अंडे वगैरह लेकर आ जाऊँ। कहने लगे तो फिर तैयार होकर क्यों बैठी हूँ। मैंने बोला ऐसे मेरा दिल कर रहा था। मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह से बात को घुमाया काफ़ी देर तक। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलते रहे कि हम पर कहीं बाहर चलते हैं, बाहर चलते, तैयार होकर बैठी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे, मतलब बैठी हो और मैं बाहर चल जाऊँ। मैंने बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रात के तकरीबन बज रहे थे 10:30 और मैं इंतज़ार कर रही थी 12 बजने का। मैं तैयार वैयार होकर तो बैठ गई थी, लेकिन अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि बाहर जाएँ और फिर वापस जब आएँ तो तकरीबन जो है मतलब मैं इनको फ़ोन करके तो बुला लूँगी, लेकिन ये जाएँ तो फिर मैं कुछ करूँ ना। अब मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना फिर चले गए थे बाहर और तकरीबन यहाँ पर टाइम हो रहा था 11:30 बजे और मैं अपनी ना बहन से ही बात कर रही थी, मतलब मैं बाजी से बात कर रही थी, क्योंकि इबाद का भी बर्थडे था ना मेरे हस्बैंड की और इबाद की एक ही दिन बर्थडे आती है, मतलब एक ही डेट को बर्थडे आती है। तो मैंने फिर जो है बाजी को फ़ोन किया, वो गई हुई थी हाईवे वगैरह गई हुई थी उस दिन, और उसके बाद जो है ना फिर मैंने इबाद को विश किया, उसको बताया कि भाई तुम्हारा जो है गिफ्ट वगैरह अम्मी के घर पर है तो वहाँ से ले लेना, बाकी जो है हेलो जी, कहाँ है? अरे भाई कल ले आते, मुझे अभी नहीं चाहिए था। अरे मैं आया था, मैंने कहा चलो ले लूंगा आया तो। कितने में? मैं तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा क्यों भाई? क्या हो गया, कुछ तो खाता। अरे कोई नहीं, घर आओ। चलो ठीक है, आता हूँ। ओके। ला ला ला, टुई टुई। आज ये गंजा हो गया है और इसके बाबा से ना मेरी फिर इस बात पे लड़ाई हो गई कि इसको दोबारा से गंजा क्यों करा है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। और मैंने बाहर डेकोरेशन करके जो है ना जितना भाई अभी मतलब अम्मी ने जो मुझे सामान भेजा था ये अम्मी की तरफ से सरप्राइज़ है, मेरी तरफ से भी है। तो खैर मेरी तरफ से जो होगा मैं सुबह तैयारी करूँगी उसकी, वो आप लोगों में अलग से दिखाऊंगी। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। सो अभी जो है ना अभी मैं बाहर केक, बुके और अम्मी का गिफ्ट, वो तीनों चीज़ें रख के आ गई हूँ। अभी हम उसको कट करेंगे 12 बजने में। अभी जस्ट जो है 10 से 15 मिनट है, अभी वो आने वाले होंगे घर पे। 10 मिनट है, 10 मिनट भी नहीं बल्कि 9 मिनट है, तो अभी वो आएंगे तो हमको सरप्राइज़ देंगे। सो अभी देखते हैं फिर क्या होता है। अभी मैं अपना गिफ्ट नहीं दूंगी, मैं अपना गिफ्ट कल ही दूंगी, असल बर्थडे वाला दिन, मतलब 12 बजे इनकी डेट लग जाएगी। हाँ, और इस डेट को जो है ना इबाद का भी बर्थडे होता है, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ अभी। लेकिन इबाद के लिए जो मैंने गिफ्ट लिया था मैं अम्मी के घर छोड़ आई थी उसको पैकिंग वैकिंग करवा के,
और इबाद को भी फ़ोन करके उसको भी विश कर दिया था, क्योंकि अभी मैंने फिर बाजी से बोला यार शाहज़ाबाद जाएंगे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी। सो फिर अभी बाजी को फिर फ़ोन करके इबाद को विश किया और उसको बोल दिया कि तुम्हारा जो गिफ्ट है वो अम्मी के घर पर है। कोशिश करूँगी कि कल अम्मी के घर आ जाऊँ, क्योंकि अम्मी के घर पे कल ये लोग सेलिब्रेशन करेंगे। मेरा जाना शायद मुश्किल हो, पता नहीं, मुझे तक कोई कंफर्म नहीं है ना। तो खैर अभी शाहज़ाबाद में फिर उनका रिएक्शन देखते हैं, उनको कैसा लगता है। चलो जी, ये देखो ये तबाही हमारी, ये देखो ये आय हाय आय हाय आय हाय, क्या हो गया भाई? ये आपकी शर्ट है, क्यों घसीटते हुए लेके जा रहे हो उसे? क्या बिगाड़ा है इस केचड़ ने आपका? आय हाय आय हाय, ये मेरा कैचर उठा उठा के फेंक रहा है। गुच्छा आ गया। अच्छा जी, जब मेरे हस्बैंड को पता चला ना कि सब कुछ अम्मी की तरफ से है, तो फिर उन्होंने अम्मी को फ़ोन किया अलग से और फिर अम्मी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू सो मच बोला। और उसके बाद जो है ना बहुत सारी दुआएं भी दी। अभी आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और उनके लिए सारा सरप्राइज़ जो है ना मैंने इस तरह से रात को 12 बजे, मतलब अम्मी ने जो मुझे केक भेजा था उनको एक सरप्राइज़ दिया था ना अम्मी ने, कि इनके लिए था ये सब कुछ, और गिफ्ट वगैरह और ये बुके फूल वगैरह जो है ना भेज दिए थे। तो ये सब कुछ मैंने इस तरह से सजा के उसको टेबल पर रख दिया, ताकि जैसे ही घर में एंटर हो तो खुश हो जाएँ। उसके अलावा जो मैंने सोचा हुआ था वो आप लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरी तरफ से क्या प्लानिंग्स थी। क्या हो गया? तेज बेल बजा रहे हो? इब्राहिम सो रहा है। हेलो, इब्राहिम सो रहा है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear शाजी। लो, अंडे रख दिए वहाँ पे, प्याज भी रख दिया है कदर। इसकी क्या जरूरत थी भाई? इसकी क्या जरूरत थी? इसको तो हटाएं, पता नहीं क्यों लग दिया आपने। मैंने इतने प्यार से सजाए, इसको तो हटाएं यहाँ से। सुबह के लिए अभी से फिक्र पड़ गई है इनको। बताया ना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जल्दी आइए, आ जाओ। अरे हमने आ जाओ। इसकी क्या जरूरत थी? बस बड़ा हो गया अब तो मैं, ये सब चीजें तो बच्चों की होती हैं। हमारे लिए तो बच्चा ही हो। केक कटवा लो। मेरी खुद की हालत सही नहीं हो रही। आ जाओ, खोल दो पंखा। नहीं ये अम्मी ने भेजा है, ये केक भी अम्मी ने भेजा है, ये भी अम्मी ने भेजा है, ये भी अम्मी ने भेजा है। ये सारा अम्मी की तरफ से, अभी मेरी तरफ से कुछ नहीं है। आ जाओ ना। इधर आओ ना। अरे आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, आप उधर आ जाए। क्या है? हैप्पी बर्थडे, सही है, लाओ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ये भाई क्या बच्चों की हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्पून दूं? कैंडी भी वाला मिलेगा। हाँ, अरे यार नहीं भाई, इतना भी कर लिया बहुत है। लगा लेंगे। किसको खिलाऊं? अम्मी भी खिलाएं। अम्मी है जरा सा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। चलो जी भाई। खुश रखेगा तो मैं भी दोनों। आपको भी। चलो। अरे अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? बस अरे तबीयत सही नहीं है बेटा, बस चलें जी। चक्कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
नहीं मेरा नहीं, अम्मी का। जिन्होंने भेजा उनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक साहब हमें याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह पाक बस हमारे ऊपर बड़ों का ख्याल रखे, बस आमीन आमीन। सबको खुश रखे। दूसरों के गिफ्ट अच्छा वो मैं ना कह रही थी आप कल खाना यहीं खा लीजिएगा, तुम्हारे घर आप मत बनाइएगा। रात को नहीं दोपहर में। अच्छा पापा को दे दो केक थोड़ा। हाँ केक ले जाएंगे। मैं तो चाह खाऊंगा नहीं, केक ले जाएंगे। ये भी नहीं खाती ना। हाँ अभी वैसे अरे तो अपना तो रख लो। नहीं नहीं मैं तो नहीं खाता अम्मी। आप खाओगे केक? मैं इतना नहीं खाता, थोड़ा सा रख लेना वो दालों में। थोड़ा दे देती। क्या हो गया? जैसे भी देखेगा ये बोल नहीं खा नहीं आऊंगी मैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाओ कितने साल के हो गए ये तो बताओ। 40 साल का। ये लो, जब आप 40 साल के होंगे ना तो आप 20 साल की होगी। ओहो अच्छा। अच्छा बात सुने, वो कह रही थी कि अरे वो मुझे कह रही अंबर कार्ड नहीं था मेरे पास, मुझे कार्ड भेजना था शादिब को। लो कार्ड तो लगा हुआ है इसमें। अरे कैमरे तो बंद कर देते, खोले। अच्छा लड़का आया, मुझे खुद नहीं पता था, मैं तो कुछ और सोच के बैठी हुई थी। मेरा सरप्राइज चौपट कर दिया है। क्या कर? अगर आप मुझे ट्रीट देंगे तो फिर मैं आपको गिफ्ट दूंगी, वरना नहीं। अच्छा अच्छा मैंने कल कुछ नहीं, खैर खोले। कैसी है? जबरदस्त अच्छी है। हाँ अच्छी लग रही है। साइज कौन सा है ये? लार्ज आई थिंक। लार्ज ही आता है मेरे में, मीडियम ना हो, कहीं छोटा ना हो जाए। नहीं नहीं देखो एक्सेल है। एक्सेल है, ये तो आपके फ्यूचर में भी आ जाएगी। अच्छी है भाई, अच्छी है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है गिफ्ट भी, और ये भी surprise। नहीं मुझे मत बोलना शुक्रिया। नहीं मैं उन्हें ही बोल रहा हूँ। वो अच्छा अच्छा अच्छा। उनका बहुत शुक्रिया कि याद रखा और उन्होंने ये सब चीज़ें भेजी, गिफ्ट भेजा। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। आमीन आमीन। वो भी खोले ना, चले वो कल खोल लिएगा, चले अभी खोल लें। ये भी शायद- यहाँ आपको शर्ट्स कितनी आती हैं, वो भी ये वाली। मुझे पता होता नहीं सब शर्ट्स देने वाले, मैं बोलती टी शर्ट दे दो शाजिब को। टी शर्ट की किल्लत हुई है अभी। जितनी ये वाली शर्ट्स है ना उतनी टी शर्ट्स नहीं है। वाह अच्छी है ये भी। हाँ चेक्स वाली। ये कपड़ा कौन सा है? ये ऐसा कपड़ा है, आप पहन लेंगे इसको अभी। ये भी बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा लग रहा है। शर्टें आ रही हैं। शर्ट्स आई जा रही हैं, यस अच्छा लग रहा है। ओ ये किसका है? ओहो एक और टी शर्ट भी आई है, पोलो शर्ट है ये। शाहज़ान आप भी ना यहाँ खड़े हो गए गिफ्ट खोलने, अंदर चले। अरे सही है, बस क्या है। चलो यहीं खोलने, इब्राहिम सो रहा है अंदर। अरे वाह कितना अच्छा कलर लग रहा है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है आपकी पिछली बर्थडे पे भी ग्रीन दी थी, है ना? वो आप ऑफिस पहन के जाते हैं, लेकिन वो फुल स्लीव्स की है। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। बर्थडे बॉय इधर तो देखो क्या जरा। बर्थडे बॉय? अरे भाई। बर्थडे बॉय तो Birthday देखो। बस। अच्छा बर्थडे अंकल बोलूँ फिर?
बस बर्थडे तो बस नाम की होती है भाई, बस असल में बस ये है, बंदा याद रखता है बस, इस दिन का क्या कुछ भी नहीं। क्या हो गया? बस सही है, हो गई बस। क्या? कुछ भी नहीं। ओह दोनों तरफ से आ रहा है। मतलब मेरा बेटा सो रहा है, इब्राहिम। आप थोड़ा लेट हो गए ना आने में, उधर कैसे सो रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम।